नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, बाइक हाईवे टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरी गंभीर। गोड्डा हंगामा रेलवे फाटक के पास बुधवार की शाम एक तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर 22 वर्षीय राहुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी 20 वर्षीय सोनू मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे चालक ने फाटक पार करते समय बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आ रही एक कार से बचने के चक्कर में बाइक में घुस गए। चक्कर इतनी जोर थी कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक सड़क पर दूर जाके फेंका गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस को बुलाया और घायल सोनू को महागामा सब डिविजनल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालात नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया है। वहीं मृतक राहुल कुमार महागामा थाना क्षेत्र के बेलबनी गांव का रहने वाला था और मजदूरी का काम कर रहा था। परिवार को माता पिता के अलावा 2 छोटे भाई हैं। घटना की सूचना मिलते ही महागामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हाईवे चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया है कि चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और हत्या का मामला दर्ज करना जाँच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने फाटक पर ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी और दुर्घटनाएं से रोकी जा सके। चाईबासा पहुंची प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा, नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम प्रभारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी तदासा मिश्रा बुधवार को अचानक चाईबासा पहुंच गई। उन्होंने पुलिस लाइन से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठ की और सरांडा कोल्हान क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। बैठक में आईजीपी, डीआईजीपी, सभी एसपी और सीआरपीएफ को कमांडेंट मौजूद रहे। डीजीपी ने पूछा कि पिछले 3 महीने में कितने नक्सली ठिकाने ध्वस्त हुए, कितने हथियार बरामद हुए और ग्रामीण को कितनी सुरक्षा मिली। उन्होंने कहा कि सरांडा के घने जंगलों में अभी भी कुछ छोटे दल सक्रिय हैं, जो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समर्थी अभियान चलाकर उनका पूरा खात्मा किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि हर थाना अपने क्षेत्र के संदिग्ध युवतियों की डिजिटल निगरानी करे और ग्रामीण को विश्वास में लेकर ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई जाए। डीजीपी ने जवानों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस जल्द मुहैया कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने जिला पुलिस को सड़क मार्ग और फॉरवर्ड पुलिस की मरम्मत तेज करने को कहा, ताकि जवानों की मूवमेंट आसान हो सके। बैठक के बाद डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। हमारा लक्ष्य अगले 6 महीनों के कोल्हान को पूरी तरह मुक्त कराना है। स्थानीय ग्रामीण और डीजीपी के दौरे को सकारात्मक बताया और आशा जताई कि शांति जल्द लौटेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, स्कूल हॉस्पिटलों की बदहाली तुरंत दूर करे। रांची झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जिला स्कूलों के लिए हॉस्टलों की बदहाली अगले कुछ हफ्तों में नहीं सुधारी तो अदालत स्वयं बड़े कदम उठाएगी। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर श्रीकांत मलिक की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उसके सामने एक जनहित याचिका आई। उसने बताया गया कि राज्य के 24 जिलों के कई सरकारी स्कूल हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। बिजली गुल, पानी की टंकी सूखी, छत से पानी टपकता है और शौचालय इतने गंदे हैं कि बच्चों को खुले में जाना पड़ता है। अदालत ने पूछा, अपने झारखंड @25 समारोह पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपके पास पैसा नहीं है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह समय देते हुए आदेश दिया है। हर जिले के डीसी और डीआईओ एक हॉस्टल का दौरा करे और 3 बिंदुओं पर तुरंत रिपोर्ट दे। पहला बिंदु है मरम्मत की तत्काल जरूरतें, खाली पड़े कमरों की संख्या, बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कमांडमेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी होगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर सभी हॉस्टलों में अस्थायी मरम्मत कराई जाए और तुरंत पड़ी को बजट की अतिरिक्त प्रावधान किया जाए। छात्र संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि अब सरकार को सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी हकीकत देखनी होगी।
चतरा में 10 लाख के गहने चोरी, परिवार दूसरे घर पर था मौजूद। चतरा शहर के वार्ड नंबर 9 स्थित शांति नगर मोहल्ले में बुधवार दोपहर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घर के मुखिया मनीष अग्रवाल अपने भाई के घर पड़ोसी में ही मौजूद थे जब अज्ञात चोरों ने 10 मिनट के भीतर 10 लाख रुपए की कीमती सोने चांदी का आभूषण चुरा लिए। चोरों ने पहले घर का मुख्य गेट खुलता देखा, फिर चाबी से अलमारी का ताला खोला और नकदी समेत करीब 15 तोले सोने के गहने और चांदी की पायल, चूड़ियां आदि पर कर दी। वारदात सुबह 11:30 बजे की जब घर की महिलाएं किचन में खाना बना रही थी और पुरुष लोग पास के घर में कार्ड गेम की व्यस्त थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 2 युवक स्कूटी पर आए, एक के ने गेट पर खड़े होकर पहरा दिया और दूसरे ने अंदर जाकर सामान ने उठाया। चेहरे पर मास्क था इसलिए पहचान मुश्किल है। पड़ोसियों ने बताया है कि उन्हें शक है कि चोर पहले से रेकी कर चुके थे क्योंकि वही समय चुना गया जब घर में आवाजाही कम होती है। घटना की सूचना मिलते ही कुल्हान थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। डीसीपी अजय कुमार ने बताया कि पास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालो और मोबाइल टावर लोकेशन भी चेक की जा रही है। परिवार वाले सदमे में हैं और कह रहे हैं कि सारे गहने शादी ब्याह के थे जिन्हें बैंक लॉकर में रखने की योजना बन रही थी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी कर दी गई है ताकि गहनों की तस्करी रोकी जा सके। झारखंड में ओबीसी की आबादी 4,35,961। अब वार्ड आरक्षण इसी आधार पर तय होगा। रांची राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को झारखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सही गिनती जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में कुल 4,35,961 ओबीसी मतदाता है जो कुल मतदाताओं का लगभग 14% है। सबसे ज़्यादा ओबीसी आबादी पलामू, गढ़वा और हजारीबाग संभाग में है, जब कोल्हान और संथाल परगना के कुछ हिस्सों में यह संख्या कम है। इसी आंकड़े के साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आगामी नगर निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण इसी कोटा के आधार पर तय किया जाएगा, यानी जिन वार्डों में ओबीसी आबादी 50% से ऊपर है वहां महापौर, उप महापौर या परिषद की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जा सकती है। ग्रामीण विकास विभाग ने 24 जिलों के डीसी को पत्र भेजकर कहा है कि वे 15 दिनों में अपने अपने जिले की ओबीसी वार्ड पर सूची तैयार कर भेजे ताकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। पंचायती राज विभाग के सचिव ने बताया कि पहले आरक्षण सिर्फ एसएसटी और महिलाओं के लिए तय होता था, लेकिन अब 106वें संविधान संशोधन के बाद ओबीसी को भी अस्थायी निकायों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना अनिवार्य है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी घोषणा बताया है, वहीं ओबीसी संगठनों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब वार्ड में पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं को उठाने के लिए प्रत्याशी मजबूती से खड़ा हो सकेगा। गढ़वा में फार्मासिस्ट की सड़क हादसे में मौत। तिलक समारोह में शामिल होने जाते समय बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गढ़वा 19 नवंबर की रात लगभग 9 बजे सदर अस्पताल में तैनात 32 वर्षीय फार्मासिस्ट अनिल कुमार सिंह अपने मित्र के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से तिलकिया गांव जा रहे थे। रास्ते में NH 319 पर भंडरिया मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि अनिल सड़क पर फेंका गए और उनके सिर पर गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों ने बताया कि खून का बहुत बहाव हो चुका था और सिर की हड्डी में फ्रैक्चर था। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंधेरे होने के कारण वाहन का नंबर नहीं पकड़ा जा सका और चालक मौके पर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक के टूटे हुए बम्पर के टुकड़े